मित्रों, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का ये वीडियो मैं लेके आया हूँ एक कॉमन समस्या पे, हेल्थ से रिलेटेड, जो कभी न कभी हर किसी को थोड़ा बहुत होता है और ओल्ड एज में तो बहुत ज़्यादा होता है। 55-60 के बाद तो बहुत ज़्यादा होता है। आजकल तो कम उम्र के लोगों को भी होने लगा है। मैं बात कर रहा हूँ कमर दर्द की, बैक पेन की। और ये इतनी तकलीफ़देह चीज़ है कि अगर कमर दर्द आपका बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। यू फील कि मैं क्रिपल हो गया, आपको ऐसा लगेगा यार मैं बंध गया, मैं मूव नहीं कर सकता हूँ। बड़ी बेचैनी और बेचारगी का एहसास होता है। तो आज हम बात करेंगे क्यों होता है, लोअर बैक में जो पेन होता है कमर में, उसके क्या क्या कारण हैं, और कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो ज़रूरी हैं हम सब के लिए कि अगर हम वो रेगुलर करते हैं तो शायद हमें बैक पेन ना हो या कम हो, या अगर हो रहा है तो उसमें हमको आराम मिले। ऐसे तो अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो हमेशा किसी भी शरीर से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर ही सही उपाय बताता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम रहन सहन में अगर अपनाएं तो हम बेहतर रहते हैं। और हमें ये समझना भी चाहिए कि कमर में हमें क्या दर्द हो सकता है, क्यों होता है। जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ताकि उसकी जड़ को आप समझें और जड़ को समझने के बाद उसके हिसाब से कुछ काम कर सकें ताकि आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम ना हो। अगर दर्द की प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाए। देखिए, कमर दर्द जो है वो कई कारणों से होता है। एक तो है कि आपका कमर के पास जो मसल है, मसल में इंजरी हो गई, चोट लग गया, कहीं आप गिर गए या किसी चीज़ से चोट लग गई, उससे हो गया, तो इससे आपको मसल पेन हो सकता है और फिर कमर दर्द की आपको शिकायत हो सकती है। कभी कभार कमर में एक टेंडन भी होता है। टेंडन क्या है? ये आपके बोन्स को और आपके मसल को वो जोड़ता है। टेंडन क्या करता है? आपकी हड्डियों को और आपके मसल्स को वो जोड़ता है। आप जो हाथ हिला पाते हो, पैर हिला पाते हो, कमर हिला, कुछ भी जो मूवमेंट होता है लिम्स का, वो इसलिए होता है कि आपका टेंडन हेल्दी है। अगर आपका टेंडन खराब हो जाए, अनहेल्दी हो जाए, उसमें इंजरी हो जाए तो फिर आपको मूवमेंट में दिक्कत होती है। तो टेंडन जो है उसमें आपको अगर इंजरी हो गई है तो आपको कमर दर्द की समस्या हो गई। ठीक है। दूसरा है आर्थराइटिस। अगर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है आपको तो नेचुरली आपको कमर दर्द होने की संभावना है, या आपको हो रहा है तो इस वजह से भी हो सकता है। तीसरा है डिस्क इंजरी। कमर में जो है डिस्क क्या होता है? एक स्पॉन्जी कुशन टाइप का आइटम रहता है जो कि आपके बोन्स को और स्पाइन को, ठीक है ना, उसके बीच में होता है, उसको सेपरेट करता है। ठीक है ना। तो एक तरह का डिस्क समझिए, वो एक शॉक एब्जॉर्बर है। वो जो कोई चीज़ झटका लेगा तो उसको ऐसा संभाल लेगा। ठीक है ना। अगर ये डिस्क डिस्प्लेस हो गया, इधर उधर हिल गया, मूव हो गया, तो जो बीच में शॉक एब्जॉर्बर है वो अगर ख़राब हो गया, डिफेक्टिव हो गया, तो तकलीफ़ होगी ना। जब बॉडी का जो आपका ये है उसको चोट लगेगी तो आपको बहुत दर्द होगा। तो डिस्क इंजरी से भी ये हमें कमर की प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना। सो डिस्क क्या करता है? इट गिव्स ए शॉक एब्जॉर्प्शन। स्लिप डिस्क उसको बोलते हैं। ठीक है, स्लिप डिस्क उसको बोलते हैं। और चौथी चीज़ है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या होता है कि स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो भी आपको ये कमर दर्द हो सकता है। ठीक है ना। तो ये तो कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्मली पेन अगर आपका हल्का फुल्का है तो आराम करने से, कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं, फिज़िकल थेरेपी होती है जो फिजियोथेरापिस्ट कराते हैं, उससे, और दवा से, पेन किलर या कुछ और इस तरह की दवाएं होती हैं, या कुछ विटामिन की कमी है। बहुत बार कमर दर्द बोलते हैं B12, विटामिन B12 की कमी से भी
ये कमर में पेन रहता है। और भी चीज़ें होती हैं, बट B12 का हमने सुना है। तो और जो पेन किलर है या और भी जो दवाइयाँ हैं वो तो डॉक्टर आपको बताएंगे। तो ये 3 तरीके से, आराम करने से, फिजिकल थेरेपी करने से और मेडिकेशन से, ये आपको कमर दर्द आपका बेहतर होगा। इन जनरल अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी कमर दर्द ना हो और आपका कमर बिल्कुल एक्टिव रहे, तो ज़रूरी है कि आप भी एक्टिव रहें। एक्सरसाइज करें, वॉक करें, टहलें। और दूसरी चीज़ है कि अपना वेट कम रखिए। अगर वज़न बहुत, क्योंकि सारा शरीर का वज़न जो, देखिए पैर नीचे है, लेकिन पैर के ऊपर जो पूरा ये धड़ है, सर है, कंधे हैं, पेट हैं, छाती हैं, इतना जो वजनी चीज़ है वो किस पे टिका हुआ है? किस पे टिका हुआ है? कमर पे ही तो टिका हुआ है। तो अगर ये एक्टिव नहीं रहेगा और अगर ये बोझ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वज़न बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसका, ऊपर वाले पोर्शन का, टॉर्सो जिसको बोलते हैं, तो आपका तो दर्द होगा ना। तो वज़न को कोशिश करिए कम करने के लिए। एक ये अलग कैसे कम करना है वो अलग आप जानते होंगे, बट एक वीडियो हम बनाएंगे इसके लिए कि अपने वज़न को कैसे कम किया जाए, कैसे कंट्रोल में रखा जाए। और दूसरा चीज़ है एक्टिविटी आपको करनी चाहिए, ठीक है ना। अभी हम 8 ऐसे टिप्स की बात करेंगे फटाफट, जो आप करने से आपके कमर दर्द में आराम रहेगा और कम तकलीफ होगी। पहला है आपका जो स्ट्रेंथन योर कोर मसल, आपके जो कोर मसल्स हैं उनको आप मजबूती प्रदान करो, ठीक है ना। क्या होता है जो योर लोअर बैक इज अंडर स्ट्रेस ऑफ सपोर्टिंग ऑन इंटायर, वही मैंने बोला कि जो आपको लोअर बैक है ना, उसमें पूरा वजन है ना शरीर का, तो आपको कोर एक्सरसाइजेज आपको करना ज़रूरी है, कोर मसल्स की एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। और मेन एक्सरसाइज जो उसमें आता है वो प्लैंक्स है, सिटअप्स है और आपका ये ब्रिज है। आप लेट करके ऐसा चित लेट करके, पीठ के बल लेट करके पैर को उठाते हो और कमर को उठाते हो और कमर को सपोर्ट करते हो, एक ब्रिज बनाते हो नीचे से, तो ब्रिज है। इसी तरीके से प्लैंक्स एक्सरसाइजेज हैं, सिटअप्स वगैरह हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिससे आपको फ़ायदा होगा, बैक पेन में फ़ायदा होगा और बैक पेन नहीं होगा। दूसरा है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, खींचने का बहुत सारे एक्सरसाइज हैं। जैसे आप खड़े होकर खींच, तो ऐसे ऊपर की तरफ अपने ऐसा लंबा खींचा, यह बॉडी है, इसको स्ट्रेच करना चाहिए, चाहे हाथ हो, चाहे पैर हो या शरीर हो। खींचने से क्या होता है कि ये जॉइंट्स के जो दर्द हैं वो आपका कम हो जाएगा, आपकी तकलीफ़ कम हो जाएगी। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, आप रेगुलर आपको करना चाहिए। अवॉइड सिटिंग, बैड सिटिंग। कुछ लोग ऐसा झुके रहते हैं, आप देखते हो बहुत लोग बैठे नहीं, कमर उनकी सीधी नहीं, कमर उनका ऐसी रहती है। ये कमर है, इधर से ऊपर बना हुआ है, ये कमर उनका ऐसा झुका रहता है और ये गले भी उसका ऐसा झुके रहते हैं, पीठ भी ऐसा झुका रहता है। तो अगर कंटिन्यूअसली आप ऐसे बैड पोस्चर में बैठते हो, चलते हो, तो क्या होगा, आपको देर सवेर कमर दर्द की प्रॉब्लम, बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। चौथी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है वॉक। टहलना ऐसा है कि अमृत, सिर्फ कमर के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए, पूरे शरीर के लिए। वॉकिंग पे मैंने एक एक्सरसाइज बनाया है कि कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके कितने फ़ायदे हैं। सबसे सहज, सबसे आसान, सबसे फ़ायदेमंद एक्सरसाइज अगर कुछ है, एकदम सस्ता क्या, बिल्कुल फ्री का है, वॉकिंग। आप 1 घंटा सुबह ज़रूर वॉक करिए, 1 घंटा नहीं तो कम से कम 40 मिनट 45 मिनट ज़रूर वॉक करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा और कमर दर्द वगैरह की शिकायत आपको नहीं होगी। 5वीं चीज़ है कि अगर आपका कमर दर्द है या रहा है, आपको डाउट है, वज़न बहुत ज़्यादा है, तो भारी सामान आप झटके से मत उठाओ। एक तो भारी सामान नहीं उठाओ, हेवी आइटम आप मत उठाइए अकेले। उठाना है तो किसी से सपोर्ट दूसरे आदमी से ले लीजिए। और कभी भी जर्क्स में ऐसा उठा लिया, ऐसा नहीं करना है आपको, आराम से उठाना है। तो जो कोई भी चीज़ को लिफ्ट करते हैं, कोई चीज़ उठाते हैं, तो आराम से उठाना है और हेवी वेट आइटम को आपको नहीं उठाना, भारी सामान आप ज़्यादा मत उठाइए, ठीक है। उसके बाद ये है कि जो आपके प्रेशर है ना बैक पे, उसको कम करिए स्लीप के टाइम, सोते हैं तो लंबा, जैसे हम लोग चित होकर बहुत आदमी पीठ के बल लेटता है, ठीक है ना, तो अगर पूरा लंबा हो गए तो कमर पे दर्द आपको हो सकता है उस समय। तो अगर आपको ऑलरेडी दर्द है
फिर आपको घुटने के नीचे कुछ तकिया लगा के ऐसा सोना चाहिए, उससे आपको आराम मिलेगा। उसके बाद है 7वीं चीज़ कि जो मैंने पहले भी बोला था, वॉच योर वेट। अपना वज़न कंट्रोल में रखिए, उसको कम करिए, जो भी BMI के हिसाब से और ये डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से है उसके हिसाब से ही आपका वज़न होना चाहिए। थोड़ा बहुत ज़्यादा ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी वज़न आपको कैसे कम करना है वो आप सोचिए, खा के पी के एक्सरसाइज करके क्या खाना है, फल फ्रूट करना है, आपको सलाद खाना है, बाकी चीज़ें कम करनी है, स्टार्च कम करनी है, चीनी कम करनी है, ये सब चीज़ें हैं, वो आप देख लीजिए कैसे करेंगे। लेकिन वज़न आपको नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि वज़न पूरा कमर पे ही आता है। और लास्ट चीज़, क्विट स्मोकिंग। सिगरेट पीना बंद करिए। सिगरेट का कोई डायरेक्ट ऐसा तो बोलते हैं कि नहीं है, लेकिन एक्चुअली है, इसलिए कि स्मोकिंग से आपका आर्टरी जो है ना वो डैमेज हो जाता है। मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी पता किया। तो आपका जो आर्टरी है ना, स्मोकिंग खूब करोगे आर्टरी खूब डैमेज होगा, और आर्टरी जब डैमेज होगा तो उससे आपको डिस्क में और जॉइंट में पेन होने की संभावना है। तो इसलिए भी सिगरेट बीड़ी पीना तो बंद ही कर दीजिए। क्या करोगे पी के? हैं, कमर सही रहेगा तो बहुत चीज़ कर लोगे, लेकिन अगर कमर ही नहीं सही रहा तो सिगरेट लाने के लिए भी नहीं जा पाओगे दुकान। स्मोकिंग को तो मैं ऐसे भी बोलता हूँ, उसको छोड़ दीजिए। हर इंसान को मैं बोलता हूँ, बहुत तकलीफ़ है, बहुत बीमारी है, आप पूरा कचरा कर रहे हो अपने अंदर जगह को, अपने चेस्ट को, अपने लंग्स को, अपने शरीर को। लिखा रहता है स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू योर हेल्थ, कैंसर हो जाएगा, ऐसा भी लिखा था। फिर भी लोग पीते रहते हैं, तो उसको तो छोड़ दीजिए, आज ही छोड़ दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। बाद में अफसोस करोगे, तकलीफ़ होगी, डॉक्टर मना कर देगा, तो फिर तो बीमारी हो जाएगी ना। तो उससे होने से पहले ही इसको छोड़ दीजिए। तो ये 12 चीज़ें हमने 8 चीज़ें हमने बताई। इसमें जो मुख्य है कि एक्सरसाइज करना है, वॉक करना है, अपना सिटिंग पोस्चर ठीक रखना है, वेट को कम करना है, सिगरेट नहीं पीना है, ये कुछ चीज़ें हैं इनको आप ध्यान रखिए। आप चाहो तो फिर से एक बार देख लीजिए वीडियो, लिख लीजिए कहीं पर, और इसको रेगुलर बेसिस पर करिए। कभी भी कमर दर्द नहीं होगा और आप ठीक रहेंगे। और अगर कमर दर्द है तो एक मैं और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको कमर दर्द अगर है तो क्या खाना चाहिए, किस चीज़ को खाने से उसमें फ़ायदा होगा, वो एक अलग से बनाऊंगा। मित्रों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, उनको भी कुछ नॉलेज बढ़े, वो भी कुछ समझें। और अगर चैनल में आप पहली बार आए हो या बाद में भी आए हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया अपने चैनल, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह के कोई भी उपयोगी वीडियो जब भी मैं अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन जाएगा एंड यू कैन यूज़ दैट वीडियो, देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।